हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। और आई थिंक आपको बाकी जो वीडियोस आपने देखी होंगी समझ में आई होंगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर के बारे में बात किया हमने सारे लेक्चर्स में कि जो एक विलेज है, विलेज में सब लोग अपनी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। फार्मिंग में प्लॉइंग करना, सीड्स को सो करना और हार्वेस्टिंग करना, तो ये सारा फार्मिंग से रिलेटेड वर्क उन्होंने किया है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फार्मिंग के अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो विलेज के लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। बिसाइड फार्मिंग देयर आर ऑल्सो सम अदर एक्टिविटीज़ थ्रू विच दे अर्न लाइवलीहुड। अब फार्मिंग तो मेन उनका हो ही गया, मतलब ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे वो मेनली अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। तो उसके अलावा भी कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उसके थ्रू अपनी अर्निंग करते हैं। तो अब हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड्स फार्मिंग देयर आर ऑल्सो सम एक्टिविटीज़, दोज आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो अब मेनली जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी मीन्स फार्मिंग के अलावा जो हमारी एक्टिविटी है, नंबर 1 पे डेयरी। आपने देखा होगा जो लोग किसान होते हैं वो खेती करने के साथ साथ पशुओं को पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, कैटल को पालते हैं, जिसमें शीप हो गई, गोट हो गई और बफलोज, काउज। तो इनको पालते हैं वो। मेनली किसके लिए पालते हैं उसको? हाउ डू दे अर्न मनी थ्रू दिस? कैसे वो अपना मनी अर्न करते हैं ना इस एक्टिविटी से, पशुओं को पालने से कैसे उनको मनी मिलता है? आपने देखा होगा जो भी है ये मिल्च एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन ग्रास, ज्वार और बाजरा। अब इनके जो खाने के लिए सबसे पहले खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा अगर आप एनिमल्स को पाल रहे हो। तो जो बफलोज हैं, मेनली काउज हैं, वो ग्रास, ज्वार, बाजरा खाती हैं और उनके खाने के बाद जो उनसे मिल्क मिलता है उस मिल्क को जो विलेजर्स हैं वो जाके डिफरेंट जगह पे बेचते हैं। इवन सिटीज़ में भी आता है वहीं से मिल्क, और इससे जो मनी अर्न करते हैं वो उनकी अर्निंग को इंक्रीज़ भी करता है और जिनसे उनकी लाइवलीहुड भी चलती है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल वर्ड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? स्मॉल स्केल मीन्स छोटे लेवल पर, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स यू आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब आप कुछ फिनिश्ड भी कह सकते हो, सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो। कि इसमें जो स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें चीज़ें स्मॉल स्केल पर बनती है, लार्ज लेवल पे नहीं बनती। स्मॉल स्केल मतलब जितने फैमिली के मेंबर्स हो गए, 8-10 मेंबर्स हो गए, वो इन्वॉल्व हो गए और बड़ा ही स्मॉल स्केल पर बिजनेस चलता है, तो इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन इज डन ऑन स्मॉल स्केल। सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर यूज। जो प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ज़्यादा मशीनरी का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि विलेजर्स हैं, उनके पास इतना मनी भी नहीं है कि वो इतना बड़ा सेटअप लगा सके जैसे कि सिटीज़ में लगा होता है, फैक्ट्रीज लगाना इतनी बड़ी बड़ी। तो स्मॉल स्केल पर होता है और उनके प्रोडक्शन के मेथड्स भी बहुत सिंपल होते हैं। दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम। अपने घर पर वो प्रोड्यूस करते हैं और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फार्म लेबर। फार्म लेबर की हेल्प से ही वो सारा काम यहाँ पर चलता है। आपने देखा भी होगा कि इनमें जो फार्मर्स हैं वो पूरा पूरा साल बिजी नहीं रहते, बीच में से उनको टाइम मिलता है कि जिसमें वो अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये हमारी दो एक्टिविटीज़ हो गई, एक तो डेयरी हो गई और दूसरी हो गई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब शॉपकीपर्स जो हैं पालमपुर के, शॉपकीपर्स तो आप देखो कहीं भी जाओगे, किसी भी एरिया में जाओगे, आपको शॉपकीपर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे गाँवों में भी हैं तो गाँवों में ये नहीं है कि शॉपकीपर्स नहीं होंगे, शॉपकीपर्स भी होंगे जहाँ से लोग अपना सामान परचेज़ करते होंगे। स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेज। जो शॉप्स हैं विलेज में जो गुड्स को सेल करती हैं वो हैं स्मॉल शॉप्स, मतलब छोटे लेवल पर होता है सारा काम। अब ये स्मॉल शॉप्स है, ये अपना मटेरियल कहाँ से लेती हैं? क्योंकि ये वहाँ पर बनता तो नहीं है सारा सामान, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहीं पर शॉप्स खुली है और वहीं से सारा सामान बिक रहा है। नहीं, ये जो हैं, ये जो स्मॉल शॉप्स होती हैं, दे बाय गुड्स फ्रॉम होल सेल मार्केट इन सिटीज़। वो सिटीज़ में जो होल सेल मार्केट्स होती हैं उनसे अपना सामान परचेज़ करते हैं और रिटेल पर आगे गांव वालों को देते हैं। मतलब आपने कहीं से सामान परचेज़ किया
और उसको आपने अपनी शॉप पर रखा और आपने स्मॉल स्केल पर उसको बेचना शुरू कर दिया। तो इसमें आपके जनरल स्टोर आ जाएंगे, ग्रोसरी शॉप्स आ जाएंगी, और जो शॉप्स हैं बस स्टैंड के आसपास आपने देखा होगा काफ़ी तरीके की शॉप्स लगी होती हैं जहाँ पर फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, इवन खाने पीने का सारा सामान आपको मिलता है। तो ये शॉप्स वहाँ पर आपको नॉर्मली मिल जाएंगी। तो तीसरी एक्टिविटी किसमें इन्वॉल्व है? शॉपकीपर्स हो गए। और फोर्थ नंबर पे है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो मेन इनकी एक्टिविटी है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है ये। वहाँ पर आप देखिए गांव से लोगों ने शहर जाना है या शहर से गांवों में आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी। इवन सामान अपना उन्होंने शहर से यहाँ लेके आना है, तब भी उनको लगेज लेके आना है, तो भी उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो है ही है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, जैसे ऑटोज़ करते हैं लोग, रिक्शास करते हैं, बसेस लेते हैं, और डिफरेंट जैसे गाँवों में तो आपने देखा होगा टांगाज वाला भी होते हैं, बुग्गिस भी होती हैं, और ट्रैक्टर्स चलाए जाते हैं वहाँ पर। तो ये सारे व्हीकल्स में आ जाएंगे, और ये व्हीकल्स क्या काम करते हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। इवन लोग भी ऑटोज़ यूज़ करते हैं और रिक्शाज यूज़ करते हैं अगर सिटीज़ में उन्हें आना है, या जीप यूज़ करते हैं सिटी से गांव में जाना है, गांव से सिटीज़ में आना है, तो उसके लिए व्हीकल्स की ज़रूरत है। इसमें रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रक ड्राइवर से सारे इन्वॉल्व होंगे। दे फेरी पीपल एंड गुड्स, ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, लोगों को भी और सामान को भी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है जो फार्मिंग से अलग थी। अब ये चैप्टर जो है इसमें आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपने उसको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी के। अगर आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैं वीडियो फिर अलग से आपके लिए बना दूँगी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास फॉर चैप्टर 1 ओनली। और अगर आपको कोई क्वेरी भी है वो भी आप लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।